Welcome back to the e-learning classes of Sunrise Global School. This is Asmita Sharma, your science teacher, and today we are going to start with the new chapter of science. Now the name of the chapter is heat. So come let's start the chapter. In chapter number 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These gives us a feeling of coolness. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. So students, here आप देख रहे हैं कि there are two examples given of different types of fibers. So in chapter number 3, that was fiber to fabric, आपने different type of fibers के बारे में पढ़ रखा है. तो वूलन फाइबर्स जो हैं वो हमें एनिमल्स में से मिलते हैं और इन फाइबर्स को हम लोग विंटर सीजन में जनरली यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज वूलन फाइबर्स जो हैं वो हमें वार्म रखते हैं एंड इन विंटर देयर इज़ अ वेरी मच कोल्ड आउटसाइड. सो हम प्रेफर करते हैं वूलन क्लोथ्स विंटर में पहनना. नाउ जब समर की बात करते हैं तो हम लोग जनरली कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं बिकॉज इट इज़ हॉट आउटसाइड एंड कॉटन क्लोथ्स कैन प्रिवेंट हॉटनेस एंड कीप अस कूल. सो हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और जनरली कॉटन क्लोथ्स हम लोग समर सीज़न में पहनते हैं. सो आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स डिफरेंट सीज़न में क्यों पहनते हैं और सब सीज़न में सेम टाइप के क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. इन समर you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? So जब विंटर का टाइम है, जब आप घर में बैठे रहते हैं तो आपको बहुत ठंड लगती है और जब आप बाहर धूप में निकलते हैं तो आपको थोड़ी धूप मिलती है तो आप थोड़ा हॉटनेस फील करते हैं. सिमिलरली जब समर के टाइम में आप घर में भी बैठे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है. सो कब पता चलता है कि हमें ठंड लग रही है या गर्मी पड़ रही है, हम वो कैसे फील करते हैं. So come let's learn about the hot and cold things. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. So आपके डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं और उन्हें टच करते हैं, उन्हें फील करते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. सो कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट हैं, कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड हैं. उन सब के नाम आपको एक लिस्ट बनानी है, एक ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जिसमें आपने हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स को लिखकर चेक करना है. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और अ स्टोव. सो यदि आप बहुत गर्म ऑब्जेक्ट्स को टच कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको हार्म कर सकते हैं. We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How we decide which object is hotter? We often do it by touching the objects, right? तो हम टच करके पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या वो ऑब्जेक्ट कोल्ड है. जनरली वी यूज़ आवर टचिंग सेंस टू नो द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और cold. So here is one activity that we are going to do today, and this activity that is in 4.1 we are going to learn about what are different type of objects and how we will decide that is hot or cold. So now what you have to do in this activity is take 3 large mugs, label them as A, B and C. So आपको 3 large mugs लेने हैं and उनको A, B, C नाम दे देना है. Put cold water in mug A and hot water in mug B. ए में आपको कोल्ड वाटर डालना है, बी में आपको हॉट वाटर डालना है. Mix some cold and hot water in mug C. Now in mug C you have to mix cold water and hot water. यानी कि मग C में आपको मिक्सचर डालना है दोनों का. Now dip your hands in mug A and right hand in mug B. आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को एक एक मग में यानी ए एंड बी में डिप करना है. आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 mugs फॉर 2-3 minutes, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी. सो आपने 2-3 minutes के लिए एक हैंड ए में रखा है और एक हैंड बी में रखा है. एंड नाउ यू हैव टू पुट बोथ द हैंड्स इन मग सी.
डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या यदि आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपके दोनों हैंड सेम फीलिंग करेंगे? See, Bojo has performed this activity, and what Bojo says is, my left hand tells me that the water in the mug sea is hot, and the right hand tells me that the water is cold. What should I conclude? So जब बोजो ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने कोल्ड हैंड यानी कि जो वाटर ए में था वो कोल्ड वाटर था, उसमें से जो हाथ उन्हें निकाल के सी में डाला तो तब उन्हें अपना हाथ गर्म महसूस हो रहा था, और जो हाथ उन्होंने गर्म पानी में डाला था वो अब सी में डालने से यानी मग सी में डालने से अब वो ठंडा महसूस हो रहा था, यानी कि ऑपोजिट रिएक्शंस महसूस हो रहे थे. बोजो's confusion show that we cannot always rely on our senses of touch to decide whether an object is hot or cold. यानी इससे हमें पता चलता है कि हम हमेशा अपने सेंस ऑफ टच पे डिपेंड नहीं कर सकते ये जानने के लिए कि चीज़ हॉट है या कोल्ड है. समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कभी कभी हमारे सेंसेस भी हमें धोखा दे देते हैं, जैसे कि इस एक्टिविटी में हुआ. आई विल रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रंस टू प्लीज़ परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि ये एक्टिविटी में सच में आपके सेंसेस काम करते हैं या नहीं करते हैं. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियल इज़? तो ठीक है, अब तो हमारे सेंस काम नहीं कर रहे, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? A reliable measure of hotness of an object is its temperature. तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करते हैं. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. सो टेम्परेचर हमेशा एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसको हम कहते हैं thermometer. So the next topic that for today's class is measuring temperature. Now how we will measure the temperature is what we are going to learn next. Have you seen a thermometer? क्या कभी आप डॉक्टर के पास गए हैं जब आपको बहुत बुखार हुआ हो? क्या आपने थर्मोमीटर देखा है? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by thermometer. तो जनरली यदि आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को फीवर आया हो तो आप थर्मोमीटर से मेजर करते हैं कि कितना टेम्परेचर है. द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट कि जो थर्मोमीटर से हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं. होल्ड द थर्मोमीटर in your hand and examine it carefully. So this is the image that is given over here of a clinical thermometer. आपको थर्मोमीटर आपके हाथ में रखना है और उसको अच्छे से एग्जामिन यानी उसको अच्छे से देखना है. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in the figure. So this is the figure of the clinical thermometer. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. सो इसमें एक लंबी सी और एक बहुत नैरो सी लॉन्ग ट्यूब है. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. इसके एक एंड पे एक बल्ब है, इसे हम बल्ब कहते हैं. आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन. सो बल्ब से बाहर निकलती हुई एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड है मर्क्यूरी की, जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर की आप थ्रेड देख रहे हैं. इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट. अगर आप वो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी नहीं देख सकते तो आप उसे थोड़ा रोटेट करेंगे तो आपको मर्क्यूरी दिखाई देगी. यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर. द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सी. सो यहाँ पे थर्मोमीटर पे डिग्री सी लिखा हुआ है. सो दिस इज़ द साइन ऑफ डिग्री सी एंड डिग्री सी स्टेट्स एज द सेल्सियस स्केल बिकॉज जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें सेल्सियस स्केल का यूज़ किया जाता है. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर reads temperature from 35 degree to 42 degree Celsius. Another important point to note is कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 डिग्री से 42 डिग्री तक का टेम्परेचर ही नोट होता है. इससे कम या इससे ज़्यादा का टेम्परेचर नोट
हम क्लिनिकल थर्मामीटर में नहीं कर सकते। I hope this much is clear to you. Now we will meet in the next class for knowing about other measuring temperatures and other thermometers. Till then, take care, stay safe, stay home. Thank you.